ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में 700 साल हमने जहां बानी और हुक्मरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले को गोलकुंडा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है, अरे सब कुछ तुम्हारा है। ये मुल्क सरकार ने तो एक कौम का नाम लेकर कह दिया कि ये कौम कोरोना फैला रही है, लेकिन मैं यकीन के साथ और दावे के साथ ये कहता हूं कि इस मुल्क में हमारा चाहे हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ओबीसी हो, कोई इस मुल्क का आदमी कोरोना नहीं फैला रहा था। सरकार सिर्फ धूल झोंक रही थी। एक फॉर्मूला दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए। सोशल कहते हैं सामाजिक को, यानी कि सामाजिक दूरी बनाइए। हिंदू से मुसलमान अलग हो जाए, मुसलमान से सिख अलग हो जाए, सिख से ईसाई अलग हो जाए, दलित से मुसलमान अलग हो जाए, इसलिए इस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। गौर कीजिए इस बात पर, वरना होना यह चाहिए था कि अगर कोरोना है तो हमें फिजिकल डिस्टेंस बनाना था, एक दूसरे से दूरी बनानी थी, सामाजिक दूरी नहीं बनानी थी। लेकिन मौजूदा सरकार ने हमारे अंदर सामाजिक दूरी बनाई और लफ्ज का इस्तेमाल किया कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए। क्यों? क्योंकि दिल्ली की सरकार ने और दिल्ली की मौजूदा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मिलकर एक गेम किया था। उसने कहा था कि ये कोरोना यहां मरकज फैला रहा है और मरकज को बंद किया था और तबलीग जमाती लोगों पर मुकदमे कायम किए थे। मेरे दोस्तों, आज अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआओं से आज कोर्ट के जितने फैसले आए वो तबलीग जमात के हक में आए, मुसलमानों के हक में आए। वो क्यों? आप लोगों की दुआएं थी। वो हक पर थे, वो हक पर जानिब थे, वो गलत काम नहीं कर रहे थे, वो कोरोना नहीं फैला रहे थे। लेकिन इस देश की सरकार ने और उस दिल्ली देश की प्रदेश सरकार ने, दोनों ने मिलकर एक गेम किया था कि इस मुल्क की एक फिजा बना दो और इन दाढ़ी या टोपी वालों को, इन कुर्ते पजामे वालों को ये कहला दो कि यही कोरोना है और यही कोरोना फैला रहे हैं और कोरोना मरकज से फैल रहा है। ये काम इस महीने में देश की सरकार ने और उस दिल्ली प्रदेश की सरकार ने किया था। जहांगीर आलम पहलवान साहब भारापुर से तशरीफ लाए, अंदर आइए, आप तशरीफ लाइए, बाहर खड़े होकर मत देखिए। पहलवान साहब, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि सब लोग तशरीफ रखें। तो मैं आप लोगों से अर्ज कर रहा था कि ये वो महीना है मेरे दोस्तों, जब पूरे देश में आप दाढ़ी और टोपी वालों को ये कहकर बदनाम किया जा रहा था, मुझे ये कहकर बदनाम किया जा रहा था कि मैं मुसलमान हूं और मैं कोरोना फैला रहा हूं। इस देश की तमाम सेकुलर पार्टियां वहां मौजूद थी, कांग्रेस भी यही थी, समाजवादी भी यही थी, बसपा भी यही थी, आप पार्टी केजरीवाल साहब भी यही थे और ममता बनर्जी भी यही थी, लालू यादव भी यही थे, उनके सपुत्र भी यही थे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारी पार्टी की सचिव है, आने इधर शराब कारी साहब तशरीफ लाइए, कारी हसीन साहब। तो मैं आप लोगों से, इधर आ जाओ शराब, मैं आप लोगों से इधर आ जाओ, नहीं आप बैठिए मास्टर। तो मैं आप लोगों से जो अर्ज कर रहा था, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, ये सब लोग मौजूद थे, ये सारी पार्टियां मौजूद थी। फिर ये सेकुलर जो अपने आप को बताते हैं, पहलवान साहब, ये सेकुलर जो अपने आप को बताते हैं, ये तमाम लोग वहां मौजूद थे। लेकिन उसके बाद भी किसी ने अपने मुंह से आवाज निकालकर ये नहीं कहा था, किसी ने अपने मुंह से आवाज निकालकर, माइक देखो यार, किसी ने अपने मुंह से आवाज निकालकर ये नहीं कहा था कि ये सरकार क्या कह रही है, सरकार गलत कह रही है। कोरोना कोई मजहब नहीं फैलाता, ना कोरोना हिंदू भाई फैला सकता, ना कोरोना मुसलमान फैला सकता, ना सिख फैला सकता, ना ईसाई फैला सकता, कोरोना कोई नहीं फैला सकता। और बीमारी कभी कोई इंसान, कभी कोई कौम, कोई समाज नहीं फैलाता। बीमारी बीमारी होती है, बीमारी नाम नहीं पूछती, बीमारी मजहब नहीं पूछती। लेकिन पूरे देश में जितनी सियासी पार्टियां हैं सब खामोश थी। किसी ने यह तक नहीं कहा कि केंद्र की सरकार, केजरीवाल की सरकार, तुम ये क्या कह रहे हो कि मुसलमान
कोरोना फैला रहे हैं, मरकज कोरोना फैला रहा है, तबलीग जमात के लोग कोरोना फैला रहे हैं, ये क्या कह रहे हो? लेकिन मेरे दोस्तों गौर करो, इसी महीने की बात है, एक मर्द मुजाहिद जिसको आपने कभी वोट नहीं दिया, जिसने अभी तक आपसे आकर वोट नहीं मांगा, उस शख्स ने आपसे आकर ये नहीं कहा कि मुझे वोट दो या मजलिस के साथ आओ, लेकिन वो आपकी लड़ाई उस वक्त भी खड़े होकर लड़ रहा था, उस वक्त भी उसने ही कहा था। एक ही शख्स था पूरे देश के अंदर जिसने मोदी की सरकार को और उस झाड़ू वाली सरकार को आंख में आंख डालकर उनकी कहा वहीं से हैदराबाद से खड़े होकर कि नहीं, कोरोना कोई मजहब नहीं फैला सकता, कोरोना कोई इंसान नहीं फैला सकता, कोरोना कोई बिरादरी नहीं फैला सकती, कोई हिंदू मुसलमान नहीं फैला सकता, ये एक बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है। लेकिन ये सेकुलर पार्टियां सब खामोश रही मेरे दोस्तों। अब वक्त आया है, चूंकि ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत में कोई भी निजाम पार्लियामेंट से या असेंबली से चलता है, जिले का निजाम, गांव का निजाम, जिला पंचायत से चलता है। मेरे दोस्तों हम यहाँ मीटिंग तो करते हैं, इकट्ठे होते हैं और ये भी कहते हैं कि नैयर काज़मी ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सच थी, वो झूठ नहीं थी। लेकिन जब वोट का टाइम आएगा तो फिर आप नुकसान देखोगे, इसको वोट दोगे तो उसको नुकसान हो जाएगा, इसको वोट दोगे तो उसको फायदा हो जाएगा। मेरे दोस्तों 70 साल से इस कौम ने यही काम किया और इन सियासी पार्टियों ने हमें इसी तरह से ज़हनी गुलाम बनाकर रखा और हमसे कहा कि अगर ये इसे वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, अगर उसे वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, इसको वोट दे दोगे तो कांग्रेस हार जाएगी। मेरे दोस्तों 70 साल से कौम ने एक ही काम किया है, सिर्फ एक काम किया है कि इस 5 साल में अब के इसको जिताना है और अब के इसको हराना है। फिर 5 साल गुजरते हैं, वो अच्छा नहीं लगता तो फिर ये तय करती है कौम कि इस बार इसको हराना है और इस बार इसको जिताना है। मेरे दोस्तों मजबूरी मेरी भी थी, मजबूरी आपकी भी थी, लेकिन अब वो मजबूरी नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास कोई हमारी सियासी जमात नहीं थी, कोई हमारे पास हमारा सियासी कायद नहीं था, कोई हमारा सियासी लीडर नहीं था जिसे आप फख्र से कह सकते हो, जिसको आप सर बुलंद करके कह सकते हो कि हमारा भी लीडर है, हमारा भी कायद है, हमारी भी पार्टी है, जिसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मेरे दोस्तों हम इसलिए दर दर भटकते थे, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम कैसे जीतेंगे, हमने सोचा कि इसे कैसे हराए और इसे कैसे जिताए। मेरे दोस्तों अब सोचना बंद करो, अब 70 साल हो गए ये सोचते सोचते, अब सोचना बंद करो कि नैयर काज़मी आपके पास, आपके दर पर, आपके पास ये कहने आया है कि आज आपकी जमात, आपकी सियासी पार्टी, आपकी सियासी जमात जिससे हम आज तक बेघर थे, हमारा है, कसूर मेरा भी नहीं है, क्योंकि हमारा सियासी घर नहीं था और जिसका अपना घर नहीं होता वो किराएदारी पर रहता है और अपनी जिंदगी किराएदारी पर गुजर करता है। आज नैयर काज़मी आपके पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इसलिए भेजा है कि जाओ और जाकर कहो उन लोगों से जो अपनी कौम से मोहब्बत करते हैं, जाओ जाकर कहो उन लोगों से जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जाओ जाकर कहो उन लोगों से जो अपने संविधान से मोहब्बत करते हैं, अपने संविधान में अकीदत रखते हैं, जाओ कहो उन लोगों से जो अपने मुल्क के लोगों से मोहब्बत करते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करते, हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं करते, छूत अछूत का भेदभाव नहीं करते। कहो उन लोगों से कि अब तुम्हारी जमात आ गई है, अब अपनी जमात में आओ, अपने सियासी घर में आओ और आंख मिलाकर कहो कि मेरा भी सियासी घर है, मेरी भी पार्टी है, मेरा भी कायद है, मेरा भी लीडर है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, अब भीख मांगना बंद किया जाए। अब सियासत की दुनिया में जो हमने आज तक 70 साल से किया है, हमने सिर्फ ये किया है कि हम कांग्रेस के दरबार में जाते हैं और भीख का कटोरा लेकर और हाथ फैलाते हैं कि राहुल जी मुझे टिकट दे दो। मायावती जी के दरबार में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि बहन जी मुझे टिकट दे दो, फिर हाथ फैला देते हैं। मुलायम सिंह साहब के दरबार में जाते हैं, वहां जाकर हाथ फैलाते हैं कि
मुझे टिकट दे दो। अगर आप इन टिकट मांगने वालों से ये पूछोगे कि अगर आखिर आप टिकट लेकर आए हो, हम आपको वोट क्यों दें, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। सिर्फ जवाब एक आएगा, मैं आपको बता के जा रहा हूं। वो आपसे कहेंगे कि इस पार्टी का वोट इकट्ठा है और मेरा समाज मुझे इसको मिलकर मैं विधायक बन जाऊंगा। मेरे दोस्तों, मजलिस आपको विधायक एक को बनाने नहीं आई, पूरी कौम को विधायक बनाने आई है, पूरी कौम को एमपी बनाने आई है। जो सम्मान एक विधायक और एक एमपी का होता है, जब मजलिस के साथ खड़े होंगे आप खुद महसूस करोगे कि वही सम्मान हम सबका हो रहा है। जो आज से पहले एक एमएलए हमारी कौम से बन जाता था, हम खुश होते थे कि मुसलमान जीत गया। अभी आपने देखा 2019 के चुनाव हुआ बराबर में उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि मायावती जी और मुलायम सिंह जी ने मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। हम भी बहुत खुश हुए थे। वहां के मुसलमानों ने वोट दिया, सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान को जिताया, बीजेपी हार गई, बहुत खुशी हुई। बराबर में मलूकनगर बिजनौर में मलूकनगर जीत गए, बीजेपी हार गई, बसपा जीत गई, बहुत खुशी हुई कि चलो हमने बीजेपी को हरा दिया। उससे थोड़ा आगे चलो, मुरादाबाद पहुंचो, मुरादाबाद में हमने समाजवादी को जिता दिया और बीजेपी को हरा दिया, बहुत खुश हुए, एसटी हसन जीत गए। उससे थोड़ा आगे चलो, हम संभल में पहुंचो तो संभल में शफीकुर रहमान बर्क साहब को जिता दिया, बीजेपी हार गई, बहुत खुशी की बात है। अमरोहा में आओ, कुंवर दानिश को जिता दिया, बीजेपी हरा दी, बहुत खुशी हुई। 7-8 एमएलए या एमपी यहां से जीतकर मुसलमान पहुंच गए सदन के अंदर। लेकिन मेरे दोस्तों, गौर करने की बात यह है जो मैं अब कहने जा रहा हूं, गौर और फिक्र करने की बात यह है, सोचना इस बात को कि जब एनआरसी का बिल पास हो रहा था, जब CAA का बिल पास हो रहा था, जब आप सदन के अंदर सारे मुसलमान एमपी बैठे थे, चाहे कांग्रेस के हो, सपा के हो, बसपा के हो, सब लोग वहां से दुम दबाकर बाहर निकल गए, वॉकआउट कर दिया, खामोशी इख्तियार कर ली। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई खड़े होकर ये कहता कि नहीं, ये मुल्क के संविधान के खिलाफ है, ये बिल मुल्क को तोड़ने वाला है, ये बिल मुल्क की एकता और अखंडता को खत्म करता है और ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, किसी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि ये बिल किसके साथ है, किसके खिलाफ है। मेरे दोस्तों, एक मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर कहा कि नहीं, हम इस बिल को कबूल नहीं करेंगे। सदन में तुम्हारी तादाद ज्यादा हो सकती है, तुम सदन में बिल पास कर सकते हो, लेकिन सड़क पर हमारी तादाद कम नहीं है, हम इसे सड़क पर पास नहीं होने देंगे। मेरे दोस्तों, उस मर्द मुजाहिद का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मेरे दोस्तों, क्यों आपने तो वोट भी नहीं दिया था। इस पूरे मुल्क में वो जमात अभी तक चुनाव ही नहीं लड़ रही थी, पूरे मुल्क के मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया था। अभी तो सिर्फ तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार के लोगों ने वोट दिया। उसके बावजूद भी वो शख्स आपकी लड़ाई लड़ता है, उसके बावजूद भी वो हर दाढ़ी और टोपी वाले की लड़ाई लड़ता है। जब मॉब लिंचिंग होती है, जब दादरी में अखलाक को मारा जाता है, तो कौन खड़ा होता है? जब दादरी में अखलाक को मारा गया, कौन खड़ा हुआ वहां सदन के अंदर? किसने खड़े होकर कहा? जब दिल्ली में हाफिज जुनैद को मारा गया, तो कौन बोला? जब पहलू खान को राजस्थान में मारा गया, तो कौन बोला? मेरे दोस्तों, जब झारखंड में तबरेज अंसारी को मारा गया, तब कौन बोला? जरा गौर करो इस बात पर। आपने तो वोट नहीं दिया, लेकिन क्यों उसे मोहम्मद से प्यार है और मोहम्मद के चाहने वालों से, और मोहम्मद के चाहने वालों को दुनिया में कहीं तकलीफ होती है तो वो शख्स वहीं पहुंच जाता है। उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे दोस्तों, वो वोट की बात नहीं करते। आप देखना, उनके वो उठाकर देखो गूगल के ऊपर, 2006 में जब इजराइल फलस्तीन पर बम बरसा रहा था रमजान के महीने में, मेरे दोस्तों, क्या फलस्तीन के लोग आकर यहाँ वोट डालेंगे, मजलिस को कामयाब करेंगे, मजलिस को वोट देंगे? लेकिन वो शख्स जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, वो बम बरसते हुए इजराइल के उस हमले में फलस्तीनियों के साथ खड़ा हो गया। वहां जाकर खाना लेकर गए, दवाई लेकर गए, कपड़ा लेकर गए, पानी लेकर गए और उन मासूम बच्चों के साथ 10 रोज गुजार के और 10 रोजे रख के वहां से आए। मेरे दोस्तों, मजलिस कामयाब आज इसलिए है कि आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि जो
फिलिस्तीन का मुसलमान भी होगा, जब बैरिस्टर असदुद्दीन की शक्ल देखेगा, जब इनकी बात सुनेगा, तो वो वोट तो नहीं दे सकता, मगर वो दुआ वहीं से करेगा। इसलिए आज हम लोग, आप लोग इस बात को लेकर यहाँ बैठे हैं। आज हम इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि एक शख्स हमारी भी हालत पूछने वाला आ गया, एक शख्स ऐसा भी पैदा हो गया कि जो हमारे से भी कह सके कि तुम्हारे दर्द कहाँ है, तुम्हें किसने मारा है, जो मोहब्बत का हाथ तुम्हारे सिर पर रख सके, वरना अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ था। हमारी कौम में बहुत बड़े बड़े लीडर आए थे मेरे दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत बड़े लीडर थे, जाकिर हुसैन साहब बहुत बड़े लीडर थे, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब बहुत बड़े लीडर थे, हाफिज उस्मान साहब बहुत बड़े लीडर थे। लेकिन मेरे दोस्तों, उनके साथ क्या रहा? आजम खान बहुत बड़े लीडर थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन क्या था उनके साथ? उनके साथ सिर्फ एक बात थी कि जब गुलाम नबी आजाद यहाँ आते हैं, चाहे मंगलौर में आए या जैनपुर में आए, लंढौरे में आए या रुड़की में आए, वो आकर एक बात कहते हैं कि कौम के लोगों, मैं तुम्हारे पास भीख मांगने आया हूँ वोट की, तुम कांग्रेस को वोट दे दो। मेरे दोस्तों, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे वोट दे दो, कांग्रेस को वोट दे दो। उसके बाद आजम खान आए, बहुत बड़े लीडर, समाजवादी की बात करते थे, आए, कभी ये नहीं कहा कि कौम के लोगों मुझे वोट दे दो, वो कहते थे समाजवादी को वोट दे दो। समाजवाद की बात करते थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी आते थे तो बहुजन समाज की बात करते थे। कारी जहांगीर यहाँ खड़े हैं मेरे सामने, जब मुफ्ती साहब चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग इकट्ठे वोट मांग रहे थे मुफ्ती साहब के लिए, हम लोग नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ चल रहे थे। क्या क्या कहते थे कारी साहब, सिद्दीकी साहब कहते थे बहुजन समाज पार्टी को वोट दो, मेरी कौम के लोगों इकट्ठे हो जाओ और बहुजन समाज के साथ चलो। मेरे दोस्तों, कभी किसी लीडर ने ये नहीं कहा था कि हाँ, मैं अपनी कौम के लिए वोट मांग रहा हूँ, अपने लिए वोट मांग रहा हूँ, अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहा हूँ, अपने कायद के लिए वोट मांग रहा हूँ। कोई लीडर ऐसा पैदा नहीं हुआ था। आज एक लीडर ऐसा पैदा हुआ जिसने खड़े होकर कहा कि कौम के लोगों, अब इकट्ठे होकर दिखाओ, अब एक साथ आकर दिखाओ, मैं तुम्हारे लिए वोट मांग रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सपोर्ट मांग रहा हूँ, मैं तुम्हारे हक की लड़ाई वहां बैठकर लड़ता हूँ। मेरे दोस्तों, अभी बिहार का चुनाव हुआ, 5 MLA जीत कर आए, लोगों ने गुमराही पैदा करनी शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा करम है, चूंकि जब हक आएगा तो बातिल को जाना पड़ेगा, जब सच आएगा तो झूठ को जाना पड़ेगा। जब बिहार में 5 MLA हमारे जीते, बहुत लोगों को गुमराह किया। मैं भी बिहार के MLA में चुनाव में गया था, जब वहां 5 MLA हमारे जीते, मैं एक हफ्ता वहीं रहा, बैरिस्टर साहब जहां रहे हम साथ में रहे, तो हम लोगों ने एक चीज देखी। बैरिस्टर साहब ने बताया कि मैं इसकी लड़ाई, सीमांचल की लड़ाई, वो एक एरिया है सीमांचल, जहां पर बहुत सारे लोग 70% मुसलमान रहते हैं, उस सीमांचल की कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। आज तक एक वाकया आपको सुनाता हूं कि मैं वहां पहुंचा, शाम को हम लगभग मगरिब का वक्त होने जा रहा था, हम लोग वहां पहुंचे तो जाफर भाई एक MLA थे नामपल्ली के, वो भी मेरे साथ थे। हम लोग वहां पहुंचे तो कल अगले दिन बैरिस्टर साहब को आना था। हम लोग सोचने लगे कि चलो मीटिंग खत्म हो गई, व्यवस्था देख ले, कल बॉस आएंगे, यहाँ बैरिस्टर साहब आएंगे, उनका हेलीकॉप्टर कहाँ उतरेगा, कहाँ स्टेज बना है, देख लेते हैं। वहां एक खुला मैदान था, कोसी नदी का किनारा था। तो मेरे दोस्तों, हम वहां बैठे तो एक हमारी बहन, एक औरत अपने 5 साल के बच्चे का हाथ पकड़ कर ले जा रही थी। वो औरत अपने 5 साल के बच्चे को जब पकड़ कर ले जा रही थी, उस बच्चे ने फटा हुआ बनियान पहना हुआ था। मैंने उससे कहा कि बहन, इसे बच्चे को कुर्ता पहना दो, तो उसने एकदम झटके से कहा मुझे कि इसके पास कुर्ता नहीं। मैं समझा कि कुर्ता नहीं तो शायद शर्ट होगी, तो मैंने कहा इसे शर्ट पहना दो, तो कहने लगी इसके पास कपड़े नहीं। मैं दंग रह गया, 5 साल का बच्चा और उसकी माँ ये कह रही कि इसके पास कपड़े नहीं है। तो मैंने पूछा और तुम्हारे पास? तो कहने लगी एक साड़ी है, वो साड़ी उसने पहनी हुई थी, वहां हिंदू मुसलमान सब साड़ी पहनते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास एक ही साड़ी है, कपड़े कैसे बदलती हो? तो कहने लगी कि मैं आधी को बांध लेती हूँ और आधी को धो लेती हूँ। ये कैफियत गुर्बत की है, सीमांचल की। उस बच्चे के बारे में मैंने पूछा कि इसके पास कपड़े क्यों नहीं है, तो कहने लगी कि 3 साल से इसके पास कपड़े नहीं। मैंने कहा कि 5 साल इसकी उम्र होगी, 3 साल से कपड़े नहीं है, ये कैसी बात कर रही हो तुम?
इसके अब्बा कहाँ है? कहने लगी बाहर काम करता है। तो मैंने कहा इसके अब्बा पैसे वैसे नहीं भेजते? कह रही हाँ भेजता है, जितने पैसे भेजता है वो सब खाने में चला जाता है। तो मैंने उससे मेरे जिस्म का रुआ खड़ा हो गया कि मेरे भी बच्चे हैं, इस बच्चे के अगर ये मुसलमान होगा तो ईद भी आई होगी, बकरीद भी आई होगी, त्योहार भी रहे होंगे, गांव में शादी ब्याह भी हुए होंगे, तो क्या गुजरी होगी? अगर हिंदू था तो होली भी आई होगी, दिवाली भी आई होगी, क्या गुजरती होगी इसकी माँ के ऊपर? गांव में शादी ब्याह भी होता होगा, किस तरह जाता होगा ये बच्चा? क्या गुजरती होगी इस माँ के दिल पर? बड़ी तकलीफ हुई। मैंने सोचना शुरू किया कि 30 साल मुल्क की आजादी को 70 साल हो गए, 30 साल कांग्रेस का राज, फिर 15 साल लालू साहब का राज, फिर 15 साल नीतीश साहब का राज, अब फिर दोबारा नीतीश साहब का, और इन मुसलमानों की हालत यह है, इन लोगों की, सीमांचल के लोगों की हालत यह है। तो गुर्बत का यह नमूना देखने को मिला। क्यों? चूंकि उनकी आवाज कोई नहीं उठाता। सदर साहब बता रहे थे, बैरिस्टर साहब, कि हर एमपी को एक अधिकार होता है प्राइवेट बिल लाने का। वो एमपी उस अधिकार को सिर्फ अपने 5 साल के एमपी होने पर 2 बार इस्तेमाल कर सकता है, तीसरी बार नहीं कर सकता। वो कह रहे थे कि मैं 2004 से, जब कांग्रेस की सरकार में हम शामिल थे, जब से लेकर अब तक 3 बार इस बिल को ले आया हूं, और तीनों बार सीमांचल के लिए लाया हूं कि सीमांचल को स्पेशल पैकेज दिया जाए, इनके लिए स्कूल बनाए जाए, इनके लिए अस्पताल बनाए जाए, इनके लिए रोजगार मुहैया कराए जाए। लेकिन कांग्रेस की 2 बार की सरकार और तीसरी बार बीजेपी की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया मेरे इस बिल को, मेरे इस प्राइवेट बिल को, जो नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि सत्ता में है, जब वो पावर में थे, अब ये पावर में है, तो मेरे और आपके लिए तो सरकार उसकी रही हो या सरकार इसकी हो, दोनों बराबर है। हमारे लिए कोई सरकार नहीं बनी है। मेरे दोस्तों, हमारी सरकार जब बनेगी, जब हमारी दावेदारी वहां होगी, जब आपकी हिस्सेदारी वहां होगी, जब आपका नाम लेने वाला वहां होगा। आप लोगों ने देखा कि जब मॉब लिंचिंग हो रही थी, सारे देश में मुसलमानों को मारा जा रहा था, क्या कहकर मारा जा रहा था कि ये नारा लगाओ, वो नारा लगाओ। लेकिन हमारे एमएलए मुसलमान भी थे, हमारे एमएलए और सदन के अंदर भी थे, हमारे एमपी भी थे, लेकिन हमारे उत्तराखंड में भी थे। किसी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि मुसलमानों के साथ बदसलूकी क्यों हो रही है, इसके खिलाफ कानून लाया जाए। किसी ने सड़क पर खड़े होकर एहतजाज नहीं किया। एनआरसी पर कोई नहीं खड़ा हुआ। क्यों नहीं खड़ा हुआ? मेरे दोस्तों, चूंकि उनकी पार्टी एनआरसी लाई थी। इस मुल्क के अंदर एनआरसी कांग्रेस लाई थी, वो आसाम के मुसलमानों के लिए लाई थी। बहुत वक्त लग जाएगा अगर आसाम की हिस्ट्री आपको बताना शुरू कर दूं कि आसाम के लिए क्यों आई थी एनआरसी, क्यों एनआरसी वहां क्यों लाई गई थी, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी को खत्म क्यों किया गया था, उनके 28 विधायक थे, उन्हें कमजोर क्यों किया गया था। और पिछला चुनाव देखिए आप वहां कि वहां भाजपा के साथ मिलकर चुनाव कौन लड़ा था। आज पूरे देश में आप देख लो, जहां मैंने वोट देकर, कांग्रेस को वोट देकर सरकार बनाई, कांग्रेस की सरकार बनाई, उनके एमएलए टूटकर बीजेपी की सरकार बनाई। मेरे दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि अपनी क़यादत को मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करो, और जिसकी सियासी क़यादत मजबूत नहीं होती, वो कौम हमारे जैसी होती है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती। उस कौम को कोई नहीं, खुदा ने भी उस कौम की हालत नहीं बदली, ना आया हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। अल्लाह ताला भी उसकी हालत नहीं बदलता। अगर ये कौम अब भी इसी तरह टुकड़ों में बटी रही, अगर ये मुसलमान दाढ़ी और टोपी वाले अब भी खड़े होकर इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, हमारी सियासी जमात हमारे पास है, हमारी पार्टी हमारे पास है, हमारा लीडर हमारे पास है, और इंशाअल्लाह हम सब अपने लीडर के साथ चलेंगे। नफा और नुकसान देने वाली जात अल्लाह की है, इज्जत और जिल्लत देने वाली जात अल्लाह की है, हार और जीत देने वाली जात अल्लाह की है, मैं और आप नहीं है। अभी 2019 के चुनाव में मैंने और आपने सबने बहुत मेहनत की थी, कांग्रेस को इकट्ठे होकर वोट दिया था, फिर भी हार गए, फिर भी हार गए। कांग्रेस में चुनाव नहीं हारते, बसपा में चुनाव हमारे मुफ्ती साहब लड़े, बसपा में चुनाव नहीं हारते। हार और जीत अल्लाह के हाथ में है। ये जरूरी थोड़ा ही है कि मजलिस से लड़ोगे तो हारोगे, नहीं, आप इकट्ठे तो होकर देखो। इस जिले के अंदर आपकी तादाद 42% है, 42% जिले में आप लोग, और आपके एमएलए कितने? कोई बताएगा हमारे एमएलए कितने हैं? 2 एमएलए।
जिले के अंदर 42% हमारी आबादी हो, हमारा वोट शेयर हो, उस जिले के अंदर हम सिर्फ 2 एमएलए क्यों? यहाँ हमें 6 एमएलए होने चाहिए थे 11 में से, वो हमारा शेयर था। हमारे कम से कम 5 एमएलए होने चाहिए थे, वो हमारा शेयर था। लेकिन मेरे दोस्तों 5 एमएलए तो होना बहुत दूर की बात है। ये जो सेकुलरिज्म की बात करती है पार्टी, इन्होंने कभी मुसलमानों को इस जिले में 5 टिकट भी नहीं दिए। एमएलए तो जब बनेंगे जब टिकट देंगे, 5 टिकट भी नहीं दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वो आपका इस्तेमाल 70 साल से कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों अब वक्त बदल रहा है, अब वक्त बदल रहा है। अब अपनी क़यादत को मजबूत करो। अब इस मोती की तरह मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि ऐ खुदा अब तू ये मौजज़ा कर दे, ऐ खुदा अब तू ये मौजज़ा कर दे, हौसला दे के समंदर के हवाले कर दे, हौसला दे के समंदर के हवाले कर दे। और हम तो मोती हैं, बिखरे हुए रहते हैं, हम तो मोती हैं, बिखरे हुए रहते हैं। इल्तिजा है कि धागे के हवाले कर दे, इल्तिजा है कि धागे के हवाले कर दे। ये धागा, इस फूल को, अगर ये गेंदे का फूल है, ये पड़ा रहे, कोई नहीं पूछेगा, इस फूल के ऊपर पैर रखकर गुजर जाएगा। लेकिन इस धागे में पिरने के बाद ये माला बन गया, और जब ये माला बनेगा तो फिर ये एमपी साहब के गले में डलेगा, और एमपी साहब ये माला कहलाएगी। अगर अलग अलग रहोगे तो कोई मसल के चला जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। इस धागे में पिर जाओगे, माला बन जाओगे। मोती जब धागे में पिरता है तो तस्बीह बन जाता है, और फूल जब धागे में पिरता है तो माला बन जाता है। और मेरे दोस्तों, जिस दिन आप लोग, हम लोग इस मजलिस के धागे में पिर गए, इस मजलिस के कायद के साथ खड़े हो गए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आ गए, उस दिन ये माला बनेगी और सियासत की इस कच्ची और पथरीली जमीन पर इबादत होगी। क्योंकि हमारा कायद वो कायद है जो हमने आज तक, मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 25 साल सियासत के लोगों के पास और सियासी जमात में गुजार दिए। मैंने अभी तक वो कायद नहीं देखा कि जो शख्स रात को अल्लाह के सामने रोता हो और दिन में आवाम के सामने खड़ा होकर चिल्लाता हो कि तुम इकट्ठे हो जाओ, तुम साथ आ जाओ। और उस शख्स जो आज मुल्क के अंदर फिरौन की सरकार है, वो फिरौन की सरकार के सामने आग से आग मिलाकर ये कहता हो कि नहीं, हम हक से मुंह नहीं मोड़ेंगे, हम बातिल का साथ नहीं देंगे, हम हक के साथ खड़े होंगे, हम हक के साथ चलेंगे। मेरे दोस्तों, पहली बार एक ऐसा कायद आया है, कई नस्लों में, कई 100 साल के बाद किसी कौम को एक ऐसा कायद मिलता है। मेरे दोस्तों, ये दलित समाज के बहुत जिम्मेदार हैं। हमारे एमपी साहब यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर भगवान दास राठौर साहब। ये साहब, इनकी कौम में भी एक लीडर पैदा हुआ, एक कायद पैदा हुआ, एक बहुत बड़ा लीडर पैदा हुआ, जिसका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। मेरे दोस्तों, 150 साल हो गए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब से को अपना पूरी मुशक्कत और मेहनत करते हुए आज आप देखो उनकी उस ईमानदारी को, उनकी इस मेहनत को, उनकी इस मुशक्कत को, कि आज किसी पार्टी का बैनर हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर का फोटो जरूर होता है। किसी पार्टी का बैनर हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का फोटो लगाती है। क्यों? क्योंकि वो संविधान निर्माता थे, इसलिए उनका फोटो लगता है। आज संविधान बचाने की लड़ाई इस मुल्क में लड़ रहे हैं। आज आप कितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि इन 6-7 साल की सरकार में, आज इन 6-7 सालों की सरकार में आप लोगों ने कितना कमाया, तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 1000 कर लिए। आप ये कहोगे कि मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 100 रुपए बचा लिए। अब हम बचाने वाली स्टेज पर आ गए, अब कमाने वाली स्टेज पर नहीं रहे, अब बचाने की बात करने लगे, आगे बढ़ने की बात नहीं करने लगे, बल्कि ये कहने लगे कि हम जहां है सुकून से रहे। मेरे दोस्तों, इसी ज़हनी गुलामी से आजादी की लड़ाई लड़नी है। यही ज़हनी गुलामी है जिसकी लड़ाई हमें लड़नी है, जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए अब आपके पास लीडर भी है, आपके पास आपकी पार्टी भी है। और खड़े होकर एक बार कहो एक बात को कि हम सब लोग मजलिस के साथ रहेंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाइए, खड़े होकर सब अपनी अपनी कुर्सियों पर एक बार खड़े हो जाइए और खड़े होकर हाथ ऊपर उठाकर कहिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद।
तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और रिवायत भी बताती है नई उम्र ये क्या जाने कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। मेरे दोस्तों, अब ये रिवायत कौन है? ये रिवायत है बैरिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी मेरे दोस्तों, ये रिवायत है अकबरुद्दीन ओवैसी मेरे दोस्तों, ये रिवायत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरे दोस्तों। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम लोग, अब मैं जहां तक अगर मेरी बहनें, मेरी माएं मेरी आवाज सुन रही हो तो मैं उनसे भी कहता हूं कि आप जब वोट डालने जाओगी तो कुछ मत देखना, सिर्फ एक बात देखना कि जिसके बैनर पर बैरिस्टर साहब का फोटो लगा होगा, जिसके बैनर पर बैरिस्टर साहब के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का फोटो लगा होगा, हम उसे वोट करेंगे, हम मजलिस के प्रत्याशी को वोट करेंगे। मैं आप सब लोगों से इसी गुजारिश के साथ कि चूंकि जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत में निजाम पार्लियामेंट से, असेंबली से और जिला पंचायत से चलता है, सड़क की मीटिंग से नहीं चलता, जोश से नहीं चलता, होश से चलता है। और होश शब्द, आप होश का इस्तेमाल करोगे तो अपने वोट का इस्तेमाल करोगे। हमारे पास एक इतनी बड़ी ताकत है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दी है, जो वोट की ताकत है। मौजूदा सरकार आपकी इस ताकत को खत्म करना चाहती है, आपकी इस ताकत को कमजोर करना चाहती है एनआरसी के माध्यम से। मेरे दोस्तों, हम इंशाल्लाह इस ताकत को कमजोर नहीं होने देंगे, इत्तिहाद करेंगे, इत्तिफाक करेंगे और एक साथ रहेंगे। मेरे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है कि न घबराओ अंधेरों से, न घबराओ अंधेरों से। अंधेरी रात का मालिक मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और मियां सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। मेरे दोस्तों, ये कागज का फूल, ये पतंग का निशान है। जिस दिन इंशाल्लाह आप इस पर वोट करोगे, आप बैरिस्टर साहब को सपोर्ट करोगे, तो आप देखना इंशाल्लाह उल अजीज आपकी बात मानी जाएगी, आपकी बात पार्लियामेंट में होगी, आपकी बात असेंबली में होगी, आपकी बात जिला पंचायत में होगी, आपकी बात ग्राम पंचायत में होगी। लेकिन होगी उसी दिन जिस दिन आप मजलिस के साथ खड़े हो जाओगे, वरना सब लोग बचते रहेंगे और हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे। मेरे दोस्तों, पटना नहीं है, अब इकट्ठे रहना है, अब हमें इकट्ठे रहना है। वो वक्त दूर नहीं है कि जब हमारा भी वक्त आएगा। अब हमारा वक्त शुरू हो रहा है, हमारी पार्टी आ गई है। अप्रैल में चुनाव यहाँ जिला पंचायत का है। अपने प्रत्याशी को, जिसको बैरिस्टर साहब यहाँ प्रत्याशी बनाएंगे, आप उसके साथ खड़े होइए, आप उसका साथ दीजिए। मत देखिए वो कौन है, सिर्फ देखना बैरिस्टर साहब का चेहरा देखना, इनकी बात सुनना, मोबाइल पर इनकी तकरीर सुनना और फिर तय करना कि मुझे वोट किसको देना है। अगर आपको लगेगा कि हाँ हमें वोट उस शख्स को देना चाहिए, उस शख्स को मजबूत करने के लिए देना चाहिए, उस शख्स को यह एहसास कराना चाहिए कि बैरिस्टर साहब आप हमारी लड़ाई सदन में लड़ रहे हो, आप हमारी लड़ाई सड़क पर लड़ रहे हो, आप हमारी लड़ाई टीवी के मंच पर लड़ रहे हो। बैरिस्टर साहब, हम देश के मुसलमान, हम देश के सेकुलर हिंदू मुस्लिम सब लोग संविधान से मोहब्बत रखने वाले, अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले, अपने मुल्क में रहने वाले लोगों से मोहब्बत करने वाले, हम तमाम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये दिलाओगे यकीन इंशाल्लाह बैरिस्टर साहब को। मेरे दोस्तों, इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।